नमस्कार दोस्तों, SCCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बालक, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के जो भी इसके रूल थे उस रूल को हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे आज हम लोग सीखेंगे सिंपल क्वेश्चन का मौसो और लॉसर निकालना, ठीक है ना। कैसे एचसीएफ निकाला जाता है और कैसे एलसीएम निकाला जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग देखेंगे इसका एचसीएफ फाइंड करना, ठीक है ना। तो यदि कोई संख्या दी हुई होती है तो उनका एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है उस चीज़ को देखेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं बालक, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि 24 और 16 का मौसक क्या होगा। 24 और 16 का मौसक क्या होगा, ठीक है। तो 24 और 16 का मौसक ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि रूल में बेटा पढ़े थे कि मौसक दो तरीक़ों से निकाला जाता है। एक होता है भाग विधि द्वारा और एक होता है आपका गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। इन दो तरीकों से मौसक निकाला जाता है, भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा मौसक निकाला जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले आज देख लेते हैं कि कौन कौन सा विधि यानी किस तरीके से निकालेंगे। जैसे 24 और 16 का जब मौसक निकालना है तो 24 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जैसे फिर से एक बार देख लीजिएगा। इसको वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे, है ना। 2 से क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। यानी इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा बच्चा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे 16 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, फिर 8 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 कटेगा, फिर 2 कटेगा, 2 दूने के 4 दूने के 8 दूने के 16, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाले इसका अभाज्य गुणनखंड। और आप लोगों को पता है बच्चा कि जब मौसक निकालते हैं तो है ना, जब इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मैच करता है ना, जो दोनों में मिलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एचसीएफ। तो अब जो दोनों में मिलेगा उसी को लेंगे। ये देखिए इसमें मिल रहा है 2, फिर इस दोनों में क्या मिल रहा है 2, फिर इन दोनों में क्या मिल रहा है 2। एचसीएफ निकालते हैं तो जो सब में मिलता है उसी को लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो सब में मिल क्या रहा है, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 मिला, यानी इसको ले लेंगे तो 2 दूने के 4 दूने के 8, यानी इसका एचसीएफ जो हो जाएगा बच्चा 16 और 24 का एचसीएफ जो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा निकालेंगे। तो भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, बताए थे आप लोग को, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में विभाजित करते हैं। तो जो छोटी संख्या होती है ना, इससे भाग करेंगे बड़ी संख्या में। भाग कितनी बार जाएगा बच्चा, 16 एकम 16, एक बार जाएगा, 8 कैरी बचेगा। फिर जितना शेषफल बचता है उस शेषफल को, है ना, जिससे पहले भाग देते हैं यानी जो भाजक होता है इससे विभाजित कर देते हैं, यानी इससे भाग करेंगे। 8 दूने के 16, कितने बार में कटा बच्चा आपका, 2 बार में पूरा पूरा कट गया। तो जिस संख्या से पूरी पूरी विभाजित होती है वही उसका क्या हो जाता है, मौसक हो जाता है। तो पूरा पूरा किससे कटा, 8 से। तो एचसीएफ इक्वल कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग का बेसिक रूल था कि इस तरीके से हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए कैसे निकाला जाएगा उस चीज़ को देखिएगा, है ना, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 16 और 24, तो 16 और 24 इसमें देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस 8 का आ रहा है बच्चा, है ना। हम लोग न्यूनतम अंतर देखते हैं, न्यूनतम अंतर, जो न्यूनतम अंतर होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो अब देखिए इसका अंतर 8 का है। अब देखेंगे क्या, 8 ये जो है 16 और 24 को विभाजित कर रहा है जी, 16 और 24 दोनों को विभाजित कर रहा है, इसलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा बच्चा कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। न्यूनतम अंतर जो होता है, जो अंतर होता है, ये अंतर यदि इन दोनों को विभाजित कर देगा तो वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है 8 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। तो आपको पता है बच्चा 8 और 20 का जब अंतर निकालें कितना होगा बच्चा आपका, 12 होगा, ठीक है। क्या 12 इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा, नहीं। फिर इनको तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में, है ना। तो एक होगा आपका 2 और एक होगा 6, ठीक है। तो क्या ये 2 और 6 इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा, 2 तो काटेगा लेकिन 6 नहीं काटेगा। फिर 6 को तोड़ेंगे 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तो नहीं काटेगा लेकिन 2 काटेगा। अब 2 गुणे 2 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4। क्या 4 देखिए इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, तो 4 इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा बच्चा, इन दोनों का जो एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 4 हो जाएगा। यानी एचसीएफ इक्वल कितना हो जाएगा, 4। क्लियर। 8 और 20 का जो एचसीएफ होगा बच्चा कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आइए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का।
क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 कह रहा है कि 24 और 36 का 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा। तो इन दोनों का अंतर निकालिए। अंतर कितना आएगा बच्चा आपका 12 है ना। अंतर आपका 12 आएगा। यदि आपका जो अंतर है बच्चा ये अंतर आपका 12 है तो क्या है 12 इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगा। यदि 12 इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे रहा है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। करके देख लेते हैं सही आता है कि गलत आता है। तो 24 का और 36 का मौसा निकालते हैं। 24 से कम 24 कितना बच्चा आपका 12, जिससे बचता है जो शेषफल बचता है फिर अगली संख्या में विभाजित करते हैं। 12 दूनी की 24 कट गया पूरा किससे कटा है 12 से, अर्थात कह सकते हैं कि एलसीएम आपका कितना हो जाएगा बच्चा आपका 12 हो जाएगा है ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा आपका 12 हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो क्या बोले हैं कि जब भी एलसीएम निकालते हैं तो संख्याओं के बीच का सबसे जो छोटा अंतर होता है और अंतर देखते हैं उन संख्याओं को विभाजित कर देगा तो वही उसका एलसीएम होगा है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 18 है, 30 है और ये 32 है। तो किन दो संख्याओं के बीच का अंतर सबसे कम आएगा। तो आप देख रहे हैं 30 और 32 के बीच का अंतर सबसे कम आएगा। कितना आएगा बच्चा आपका 2 आएगा है ना। क्या आएगा जो 30 और 32 के बीच का जो अंतर होगा है ना, अंतर, ये अंतर कितना आएगा बच्चा 2। तो अब 2 क्या है इन सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है। तो देखिए 2 आपको 18 को भी विभाजित करेगा, 2 आपके 30 को भी विभाजित करेगा और 2 32 को विभाजित करेगा। अर्थात कह सकते हैं कि इन संख्याओं का 18, 30 और 32 का जो एचसीएफ होगा ये बच्चा कितना होगा 2 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं ठीक है ना। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। कह रहा है 18, 16, 12 और 24 का मौसा कह रहा है 18, 16, 12 और 24 का मौसा ज्ञात करिए। तो इसमें भी वही काम करेंगे। वैसे दो संख्याएं देखिए जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं 16 और 18 के बीच का अंतर कितना आएगा बच्चा सबसे कम, अर्थात 2 आएगा 2। अभी देखो क्या है 2 सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है। तो 2 आपको 18 को भी काटेगा, 16 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा और 24 को भी काटेगा। अर्थात इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो हो जाएगा बच्चा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसका एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं। क्या 2 आ रहा है तो इसमें सबसे छोटी संख्या को भाजक बनाते हैं और जो इससे बड़ी होती है उसे भाज्य बनाते हैं। अब इसे विभाजित करेंगे 12 एकम 12 कितना बचेगा 4, फिर इससे काट देते हैं 4 3 12 पूरा कैंसिल 4 से कटा। फिर अब क्या करेंगे अगली संख्या लेंगे 18। अब इसमें भाग करेंगे 4 चौके 16 कितना बच्चा 2, फिर इसे इधर लाग देंगे 2 दूने के 4 कैंसिल, किससे कटा बच्चा 2 से, फिर 2 से अगली संख्या उठा के विभाजित करेंगे 24 को। तो 2 एकम 2 कैंसिल 4 है, 2 दूने के 4 कैंसिल, यानी पूरा किससे विभाजित हुआ बच्चा 2 से। अर्थात कह सकते हैं इसका जो एचसीएफ होगा बच्चा आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो एचसीएफ निकालने का बच्चा यही तरीका होता है ना। इस तरीके से हम लोग आसानी से संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है। 2 4 5 क्वेश्चन बताते हैं, देते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि आप लोग कितना फास्ट इसका एचसीएफ फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन लिखे गए हैं। इन सभी का आप लोग को फटाफट जवाब देना है। देखते हैं कौन बच्चा किस तरीके से इसका जवाब दे पा रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो बच्चा कह रहा है कि 4 और 6 का मौसा कितना होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए बच्चा 4 और 6 का मौसा कितना होगा। आप लोग बताया बच्चा कि इन संख्याओं के बीच का न्यूनतम अंतर और वो संख्या इन दी गई संख्याओं को विभाजित कर देगा तो मौसा होगा। तो 4 और 6 के बीच का अंतर कितना आएगा बच्चा आपका 2। कितना आएगा 2। क्या 2 जो 4 और 6 को विभाजित कर देगा। हाँ बिल्कुल विभाजित कर देगा। अर्थात इसका मौसा कितना हो जाएगा बच्चा आपका 2 होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 5 6 10। फटाफट कमेंट करिए 3 5 6 और 10 का मौसा कितना होगा। फटाफट कमेंट करिए बच्चा आप 3 5 6 और 10 का मौसा कितना होगा। तो बालक इन सब के बीच का सबसे कम अंतर किस में आ रहा है। तो 5 और 6 है ना। तो इसका जो अंतर होगा 6 और 5 का जो अंतर होगा बच्चा 1 होगा। और आपको पता है कि 1 सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है। अर्थात 1 सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है। अर्थात इसका मौसा कितना हो जाएगा बच्चा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ देख रहे हैं 20, 30 और 40, इसका मौसम की बात कर रहा है तो 30 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा बच्चा? 10 आ जाएगा। या 40 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा बच्चा? आपका 10 हो जाएगा। यानी जो इसका न्यूनतम अंतर आ रहा है बच्चा आपका 10 आ रहा है। और देखिए क्या 10 इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा है? तो हाँ, इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि 20, 30 और 40 का जो मौसा होगा बच्चा कितना होगा आपका? 10 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। आगे आते हैं इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 8, 12, 16 और 24 का मौसा कितना होगा? 8, 12, 16 और 24 का मौसा कितना होगा? तो इसका न्यूनतम अंतर देखेगा तो 12 और 8 का अंतर कितना होगा? 4। ठीक है ना, 16 और 12 का अंतर कितना होगा बच्चा आपका? 4। तो न्यूनतम अंतर कितना आ रहा है आपका? न्यूनतम अंतर 4 आ रहा है। अब देखिए क्या 4 इन सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है? तो 4 से आपका 8 भी कटेगा, 4 से 12 भी कटेगा, 4 से 16 भी कटेगा और 4 से 24 भी कटेगा। अर्थात कह सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, ये एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करिए। 6, 12 और 15 कह रहा है 6, 12 और 15 का मौसा क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट करिए बच्चा। 6, 12, 15 का मौसा क्या होगा? तो इनका सबसे न्यूनतम अंतर देखिए तो 12 और 15 के बीच का जो अंतर होगा कितना होगा बच्चा आपका? 3 है ना, न्यूनतम अंतर तो 3 आ रहा है। अब देखिए क्या 3 इन दी गई संख्याओं को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो 3 बच्चा आपके 6 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा और 15 को भी काटेगा। तो 3 इन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे रहा है, अर्थात इन सब का जो मौसा होगा कितना हो जाएगा बच्चा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एचसीएफ निकालना सीख लिए होंगे। ठीक है, चलिए 2, 4, 5 और क्वेश्चन इसका बेसिक ले लेते हैं, देखते हैं कि है ना उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 से कह रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा? कोई भी 2 लगातार विषम संख्या ले लीजिए। ठीक है ना, 2 लगातार विषम संख्या ले लीजिएगा। तो आपको पता है बच्चा विषम संख्या जो होती है ना, तो 2 लगातार विषम संख्याओं का 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर जो होता है बच्चा कितना होता है आपका? 2 होता है। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2 होता है। इससे पहले कि जानते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वे प्राकृतिक संख्याएं है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ठीक है ना, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो 1 होगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट डॉट ऐसे चलते चले जाएंगे। तो इसमें से कोई 2 लगातार विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 1 और 3 ले लीजिए। ठीक है, इनका एचसीएफ निकाला जाएगा तो इसका एचसीएफ कितना आएगा बच्चा आपका? 1 आ जाएगा। 3 और 5 ले लेंगे, इसका एचसीएफ कितना आएगा बच्चा आपका? 1 आ जाएगा, है ना। 9 और 11 ले लेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चा आपका? 1 आ जाएगा। अच्छा, अभी एक चीज़ हम बताएं हैं कि जब एचसीएफ निकालते हैं बच्चा तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं कि संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। अंतर जितना आता है न्यूनतम वही आपका एचसीएफ होता है। तो अब देखिए 1 और 2 के बीच का, 1 और 3 के बीच का अंतर कितना आएगा बच्चा? 2। क्या 2 इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा? नहीं करेगा, तो इसको भी हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 गुणे 2 कर सकते हैं, तो 2 तो काटेगा नहीं, तो 1 इन सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा, अर्थात इसका जो एचसीएफ हो जाएगा बच्चा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ ऐसे निकालेंगे तो अंतर 2 इन दोनों को विभाजित नहीं कर रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ जो होगा कितना होगा बच्चा आपका? 1 होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 लगातार विषम संख्याओं को जो मौसा होता है बच्चा आपका 1 होता है ना। किन्हीं 2 लगातार विषम संख्याओं का जो मौसा होता है वो कितना होता है बच्चा आपका? 1 होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो सबसे पहले जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे डॉट डॉट चले जाएंगे। तो ये आपकी सभी सम संख्या हैं। तो इनमें से कोई 2 लगातार सम संख्या ले लेते हैं, 10 और 12। इसका जब एचसीएफ की बात किया जाए, एचसीएफ की, तो क्या आएगा? इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए। अंतर कितना आएगा बच्चा आपका? 2। अब देखिए क्या है, 2 इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है। यदि 2 इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे हम लोग है ना 20 और 22 ले लेते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा बच्चा आपका 2 आएगा। क्या 20 को और 22 को विभाजित कर रहा है, अर्थात इसका जो एचसीएफ होगा बच्चा आपका कितना होगा 2 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो लगातार सम संख्याओं के बीच का जो मौसा होता है बच्चा, दो लगातार सम संख्याओं के बीच का मौसा हमेशा कितना आएगा बच्चा आपका 2 आएगा। ठीक है ना। तो ये याद करने वाली भी चीज़ है, इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि बच्चा असहभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो असहभाज्य संख्याओं का मौसा आपका कितना होता है बच्चा आपका 1 होता है ना। असहभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है ये आपका बच्चा कितना होता है आपका 1 हो जाता है। ठीक है ना। किन्हीं भी है ना दो असहभाज्य संख्याओं का मौसा है ना कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है। ऐसे ही कह रहा है कि एक सम और एक विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो कह रहा है कि एक सम संख्या ले लें, जैसे कोई भी एक सम संख्या ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 18। एक विषम संख्या ले लेते हैं आपका 21। ठीक है, 18 और 21। अब इसका मौसा निकालते हैं, तो इसका मौसा निकाला जाएगा। तो चलिए निकाल के देख लेते हैं कि इसका मौसा कितना आ रहा है। तो इसका इससे विभाजित करेंगे, 18 कम 18 है ना, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो फिर 18 3 21, अब 18 से भाग कर देंगे तो 18 3 6 18, इसका एचसीएफ जो निकालेंगे कितना आएगा बच्चा आपका 3 आ जाएगा। क्या बोला है कि एक सम और एक विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो बच्चा एक सम संख्या और एक विषम संख्या का मौसा निकाला जाए तो यहाँ पे देखिए एक 18 था और एक 21 था, तो इसका मौसा कितना आया था आपका 3 आया था। ठीक है। अब ऐसे ले लेते हैं, एक 10 लेते हैं और एक 11 लेते हैं और इसका मौसा निकालेंगे तो बच्चा कितना आएगा आपका 1 आएगा। यहाँ पे भी एक सम संख्या और एक विषम संख्या। ठीक है। एक सम संख्या लेते हैं 10, एक विषम संख्या ले लेते हैं 15। ठीक है, एक सम संख्या ले लेते हैं 10 और एक विषम संख्या ले लेते हैं 15। अब इसका मौसा निकाला जाएगा तो बच्चा कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 5। तो कह रहा है कि एक सम संख्या और एक विषम संख्याओं का मौसा जो होगा बच्चा आपका कितना होगा, कुछ भी आ सकता है, ये निश्चित नहीं होता है ना। एक सम संख्या और एक विषम संख्या की मौसा की बात किया जाए तो एक सम और एक विषम संख्याओं का मौसा कुछ भी हो सकता है, वो निश्चित नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये ज्ञात नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है ऐसे। ठीक है ना, ये निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कह दे लगातार सम और विषम संख्याओं का जो मौसा होगा वो क्या होगा बच्चा आपका 1 होगा, है ना। जब लगातार सम संख्या और विषम संख्या आएगी तो उसका मौसा क्या आ जाएगा बच्चा आपका 1 आ जाएगा। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि 21 और 22 इसका मौसा निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा आपका 1, है ना। 24 और 25 इसका मौसा निकाला जाएगा तो कितना आएगा 1, है ना। 100 और 101 इसका मौसा निकाला जाएगा कितना बच्चा आपका 1। ठीक है। 500 और 501 इसका मौसा निकाला जाएगा कितना आएगा आपका 1। तो किन्हीं दो लगातार सम और विषम संख्याओं की बात किया जाए तो इसका मौसा सदैव कितना आता है बच्चा आपका 1 आ जाएगा, है ना, सदैव 1 आएगा। ठीक है। आगे किन्हीं दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। किन्हीं दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा जब दो लगातार संख्या आ जाएगी। ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे थे 21 और 22, तो इसका मौसा कितना आ रहा था बच्चा आपका 1 आ रहा था। कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिएगा तो किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना आएगा बच्चा आपका 1 आएगा। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। कह रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का जो मौसा होगा वो आपका कितना होगा बच्चा आपका 1 होगा, है ना। इसको याद भी कर सकते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा की बात किया जाए तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि असहभाज्य संख्याओं का जो मौसा होगा वो असहभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है बच्चा आपका 1 आता है। एक सम और एक विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो एक सम और एक विषम संख्याओं की मौसा की बात किया जाए तो उसमें कुछ भी आ सकता है, वो निश्चित नहीं होता है ना। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि कहीं से भी एक सम और एक विषम लेंगे तो इसका जब मौसा हम लोग निकालेंगे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक बार 3, एक बार 5, एक बार 1 आया, यानी इसमें हमेशा क्या आएगा विषम संख्या ही होगा। क्या होगा, हमेशा विषम संख्या होगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो जब दो लगातार संख्याओं की मौसा पूछा जाए तो किन्हीं दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना हो जाएगा बच्चा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग का मौसा वाला क्लियर, लगभग जो आपका बेसिक जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ होगा। कल फिर से हम लोग आएंगे मौसा का क्वेश्चन लेकर के, तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।